शिवाय नमः। जय जय महादेव हर हर शंभो। जय जय महादेव हर हर शंभो। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। जय जय महादेव हर हर शंभो। जय जय महादेव हर हर शंभो। शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। जय जय महादेव हर हर शंभो। जय जय महादेव हर हर शंभो। शिवाय शिवाय नमः। जय जय महादेव हर हर शंभो। जय जय महादेव हर हर शंभो। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। जय जय महादेव हर हर शंभो। जय जय महादेव हर हर शंभो। शिवाय नमः। जय शिव शंकर। नमः शिवाय शिवाय
शिवाय शिवाय नमः शंभो ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः जय जय महादेव हर हर शिवाय शिवाय नमः जय जय महादेव जय जय हर शंभो हर हर शंभो शिवाय शिवाय जय जय महादेव हर हर शंभो ओशो। जय शिव शंभो। बैठे बैठे। आप सभी को मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। ये जो मकर संक्रांति है, जो पर्व है, ये प्रतीक है। प्रतीक हैं। जब भी ये प्रतीक इस बात के हैं और इनका आध्यात्मिक अर्थ भी है कि हम जुड़े हुए हैं पूरे अस्तित्व से, और जब भी इस अस्तित्व में कोई फेर बदल होता है तो आप में भी परिवर्तन होता है, और जब परिवर्तन हो रहा हो तब सजगता बहुत उस समय साधी जाए तो सीधे वो छलांग लग जाती है। मन अगर सीधे पैटर्न में चल रहा हो तब जागरूकता थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये जब दक्षिणायन से उत्तरायण में सूर्य जाता है उस समय आपके भीतर भी, क्योंकि हम सूर्य से, पृथ्वी से, सबसे जुड़े हुए हैं और ग्रह नक्षत्रों से सबके साथ संबंध है। एक पुस्तक है ओशो की, ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान, आप लोग पढ़िएगा। उसमें बड़ा कितना डिटेल्स बताया है कि कैसे हम एक साथ कनेक्ट हैं। इनका बड़ा महत्व है। तो एक बार फिर ये कामना करता हूं कि हम सबके जीवन में अंधेरा छटे और प्रकाश आए, भीतर का दिया जले, तमसो मां ज्योतिर्गमय। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। चलिए आज के सत्र को शुरू करते हैं। तो आज के सत्र के जो मुख्य जज होंगे स्वामी सुनील योगी जी होंगे, और हम सब अंतिम उनका निर्णय होगा, क्योंकि वो मीडिया से जुड़े हुए हैं तो शब्दों के जानकार हैं। तो हम लोग सब जरा इन शब्दों का मतलब क्या है, ये सब हमें इनकी भाषा को इनको जानना है। तो क्या क्या है वो आप लोगों ने कल पढ़ा है कि नहीं? जब कोई मन को हम अभिव्यक्त करते हैं लेखनी में तो पूरा एक लंबा चौड़ा लेख हो जाता है। उसे पोएट्री कहो, चाहे कोई एक लेख कहो, कहानी कहो, किसी तरीके से। और वो कहानी भी है
तो कहानी है, मतलब किसी चीज को हम लिखते हैं लेख, और उसमें अनुच्छेद है, वाक्य हैं, शब्द हैं, अक्षर हैं, इनका सबका एक एक करके सबको हमको अर्थ बनाना है, तो पता लगे कि कितनी आप लोगों ने पढ़ाई की है, हमने पढ़ाई की है। तो परिभाषा बतानी है इनकी। तो पहले कौन शुरू करेगा भाई इनकी परिभाषा बतानी है? प्रणाम स्वामी जी। मैं प्रणाम प्रणाम जी जी। सभी आप मित्रों आप प्रणाम निर्णायक हैं। जी। मैं स्वामी जी, आप शुरू करने जा रहे हैं और हाँ आप प्रश्न भी पूछा है कि कुछ जो शब्दों को आपने दिया समझने के लिए, मुझे जी। लगता है उसमें जो आपका मंतव्य है वो ये है कि इन शब्दों के केवल शाब्दिक अर्थ नहीं, क्योंकि वो तो हम लोग कहीं पर भी देखकर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं हाँ, कि यंत्र ये है, तंत्र ये है, मंत्र ये है। लेकिन ये तो वो विधियां हैं जिनके थ्रू आप हम लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं और हम उनको अपने अंदर उतार पा रहे हैं। तो चलो अभी भैया हम गाड़ी पे बैठो और रेवड़ी बाद में मिलेगी। पहले गाड़ी पे बैठो तो रेवड़ी फिर मिलेगा, परोसा बाद में आएगा। पहले ठीक है। उसका मजा लीजिए। और ठीक है। फिलहाल आप निर्णायक हैं तो शुरू करते हैं। कौन पहले शुरू करेगा? अब देखें तो कौन कौन गया है, स्कूल गए हो कि नहीं सब लोग? और हिंदी में बताने हैं भैया, हमें अंग्रेजी कम आती है। तो तो एक एक शब्दों के अर्थ भी बताने हैं। क्या क्या है बताइए, कौन बताएगा? कुलदीप जी बताओ। स्वामी जी, ज्यादा विशुद्ध व्याकरण में तो मुझे नहीं पता है, एक अंदाजे से बता रहा हूं मैं। हाँ जो अक्षर है, वो जो हिंदी वर्णमाला की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कह सकते हैं, छोटी इकाई, कोई भी अक्षर, जैसे हम्म, क है, म है, वो तो अक्षर हो गया। हाँ। और जो शब्द है, वो अक्षरों का ग्रुप, मतलब समूह हो गया एक तरह से। वेरी गुड। हाँ। उसके बाद वाक्य, वाक्य फिर शब्दों का समूह हो गया। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा, उसके बाद अनुच्छेद और लेख बचा है, जहां तक मुझे लगता है। मैं आइडिया से इसलिए बता रहा हूं, जैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद है, तो कुछ वाक्यों का समूह अनुच्छेद होता होगा, मुझे पक्का नहीं पता। अब वो और फिर जज साहब बताएंगे। जज साहब आप कहाँ तक जा रहे हो, जज साहब बताएंगे। और फिर जो लेख है, हाँ। वो लेख मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा लेख होता होगा। मतलब ये हम्म, नीचे से अक्षर से बढ़ता गया, अक्षर, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, लेख। और जहां तक तंत्र मंत्र की बात है, हाँ। मंत्र का जो मैंने सुना है प्रवचन में, कि मंत्र एक मन को बहु विषय से एक विषय पे लाने की वो है, टेक्निक है। कि हम्म, जैसे ओम उच्चार करते जाओ तो ओम को भी मंत्र की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। तो मन जो है ज्यादा से बहुचित से एक चित हो जाएगा, तो इसको एक तरह से धारणा की तरह मंत्र को इस्तेमाल करते हैं। राइट और तंत्र जो है, तंत्र भी मैंने विज्ञान भैरव सूत्र में ही पढ़ा है, वही बता सकता हूँ। तंत्र एक टेक्निक है, राइट। ये मुझे पता है स्वामी जी। बहुत सुंदर भाई, बंदे ने लगभग। और बाकी बाकी सुनील जी का, जज साहब का निर्णय इसमें अभी बाद में पता लगेगा, उसमें कहाँ कहाँ। और कोई भाई इसमें कुछ परिवर्तन करोगे या डीटो करोगे? जो डीटो करना चाहे डीटो कर दे। डीटो। अरे ऐसा सब कुछ बोलो भाई, इनमें कुछ कुछ गड़बड़ नहीं किया इन्होंने? जिसमें बता रहे हैं उसमें परिवर्तन कुछ किया है कि नहीं इन्होंने? सब ठीक है? लगभग ठीक है। सभी राजी हैं? सब राजी हैं? शाब्दिक अर्थ के हिसाब से तो ठीक ही है स्वामी जी। जो हाँ। सिंपल का जो मीनिंग है वो तो ठीक ही है। राइट राइट, बहुत सुंदर। और अब बताइए सुनील जी, कुछ और इसमें जोड़ सकते हैं? स्वामी जी, आपने मुझे ऑब्जर्व करने के लिए बनाया है। मैं पहले अपनी असमर्थता व्यक्त करना चाहता हूं कि मैं शायद
एक योग्य व्यक्ति नहीं हूँ इस विषय में खास करके बहुत अच्छे से। आप ही एक व्यक्ति हैं जो सही बता सकते हैं। हम तो थोड़ा बहुत आपके सामने जो अपनी समझ बनी है इनके प्रति वो व्यक्त कर सकते हैं। तो जज हाँ। आप ही करेंगे तो उचित रहेगा मेरे हिसाब से। हम्म। पहली बात। मियाँ दूसरी खेल बात, चलने दो, खेल क्यों बिगाड़ रहे हो? खेल ही तो चल रहा है, इसमें कौन सा है? स्वामी गंभीर जी, काहे हीरे को की रहे हो? पहचान तो जौहरी को है, इसलिए तो जज बनाया है। हाँ, और क्या भाई, ऐसे ऐसे थोड़ी है। मैं एक खेल बात तो तो। समझ गया कि अमृतो जी के अगर कुछ वचन निकलेंगे तो वो हाँ, व्यक्ति तो खेल में लगने वाला है। निकलवाओ निकलवाओ, कहोगे जभी तो अमृतो जी की आप अमृत वचन निकाले अमृतो जी। तो अमृतो जी मुझे लगता है कुछ इस पे थोड़ा और इसको एक बार दोहरा भी देंगे तो उचित रहेगा सभी हम्म। के लिए। और थोड़ा कुछ ना कुछ उसमें नया जुड़ जाएगा। हम्म। नहीं, मेरे को लगता है कि ये जो बताया कुलदीप जी ने वो तो बिल्कुल ठीक है। सीधी सीधी बातें हैं कि अक्षर जो है जैसे अपन समझते हैं वो वर्णमाला का हिस्सा ही है। अक्षर से शब्द बनते हैं। वो ब्रिकिंग, जैसे मकान बनाना होता है तो ईंट से लेके और मकान तक की वो बात है। तो सीधी सीधी बात के हिसाब से तो ठीक ही है। मगर आध्यात्मिक अर्थों में जहां से जो अक्षर, एक तो क्षर होता है और एक अक्षर होता है। तो अब इनको अपन कहते तो अक्षर ही है, मगर होते तो क्षर ही हैं ये भी। तो अक्षर जो है वो गहरे में तो हमारा जो निराकार ओंकार वो ही अक्षर है वास्तविकता। तो जहां से ये पैदा होते हैं उनके जैसे चार तल हैं। जैसे कि एक बार स्वामी जी ने एक जगह बताया था कि अ, सबसे गहरे में होता है परा, उसके ऊपर पश्यंती, उसके ऊपर मध्यमा, उससे ऊपर जो होता है क्या कहते हैं उसको, बैखरी। बैखरी। ये चार चीजें हैं कि सबसे पहले गहरे में तो कुछ पता नहीं। जहां जैसे मुझे ऐसा लगता है कि एक सामान्य आदमी जो बात बोलता है और एक सदगुरु बोलता है उसमें फर्क कहाँ से होता है कि वो कहाँ से बोली जा रही है। हम्म। तो जो संत या सदगुरु या जागृत पुरुष कोई भी बात बोल रहा है वो आती है उसके गहरे परा से आती है, हम्म। अक्षर से आती है। तो उसमें वो प्राण होते हैं। जैसे कि परम गुरु ओशो कहते हैं कि जो संत बोलता है और जब वो बोल रहा है तो उसके अंदर उसकी आत्मा होती है, उसके प्राण होते हैं, क्योंकि वो उस गहरे तल से उस बात को बोल रहा है। तो फिर वो उसमें बहुत एम्पावर्ड होती है वो। हम्म। एक सामान्य आदमी बोलता है वो अपनी स्मृतियों से, मेमोरी से, और उस तरह से वो बोलता है कि मेमोरी से चीजें आती है तो उसका कुछ उसको पता, खुद को ही पता नहीं होता। शास्त्रों से कई चीजें जो शास्त्रों से पढ़ लेते हैं डायरेक्ट, उसमें प्राण होते नहीं है उसके, वो उसने बस रट ली होती है, याद कर ली होती है। तो जो पंडित और एक शास्ता और एक पंडित में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस यही होता है खास कि एक की जो वाणी निकलती है वो निराकार से निकलती है और एक की जो वाणी निकलती है वो उसकी स्मृतियों से निकलती है। तो जो बैखरी होती है वो जो वाणी में प्रकट हो जाती है वो बैखरी, उसके थोड़ा सा गहरे गए तो जब वो वाणी नहीं बनी, विचार ही है, तब उसको अपन कहते हैं क्या कहते हैं, पश्यंती। पश्यंती। और हम्म। थोड़ा सा नहीं, मध्यमा। फिर हम्म। उससे नीचे गए तो जब वो भाव की तरह घुमड़ता हुआ है, विचार भी नहीं अभी भाव है, बहुत हल्का फुल्का सा पता है वो, पश्यंती हो गई। और जो बिल्कुल अभी विचार भी नहीं बना, भाव भी नहीं बना, और हमको खुद को नहीं पता, जहाँ परम गुरु ओशो एक जगह कहते हैं कि तुमको भी नहीं पता कि तुम्हारे अंदर क्या है, वो संत को, सदगुरु को दिख रहा होता है हम्म। कि वो तुम्हारे अंत गहरे में क्या चल रहा है और क्या बन के आने वाला है। तो जब वो बीज रूप भी नहीं है, जस्ट बीज से भी पहले की स्थिति है कि वो बीज बनेगा और फिर जब वृक्ष बनेगा, तो वो जो बीज से वृक्ष की यात्रा है, जो हमारा एक पैटर्न बन जाएगा, उससे पहले ही उसको कहाँ आप तुम पकड़ते हो, किस तल पे पकड़ते हो, उसकी बात है। तो मेरे हिसाब से आध्यात्मिक अर्थों में इसका यही होना चाहिए कि हम किस तल से किस चीज को देख रहे हैं। तो जितना गहराई से चीजों को पकड़ा जाएगा, देखा जाएगा, उतना ही उससे पार होना आसान हो जाएगा। जैसे कि यदि हम उसको बीज रूप में ही पकड़ लेंगे तो उससे पार होना बहुत आसान है, मगर एक बार वो वृक्ष बन गया और फिर फूल फल आ गए तब उसका मामला बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो वही कि एक पैटर्न बन जाए, पैटर्न के बाद आपका कैरेक्टर बन जाए, तब तो बहुत चीजें बहुत मुश्किल है। तो मुझे तो अभी इतना ही समझ में आया स्वामी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुल मिलाकर के स्वामी कुलदीप जी बहुत ही सुंदर, अच्छे ढंग से, और हम सभी एक जनरल टॉक चाह रहे थे। स्वामी कुलदीप जी का एक एक शब्द का जो वो किया था बहुत अच्छे ढंग से। तो लेख, जी कविता, हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हो? रवि भी बता सकते हैं, रवि भी कि जब ये वर्ष 2002 में अपनी प्रेमिका को चिट्ठी लिखते थे तो अक्सर शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, लेख क्या इस्तेमाल करते थे, ये तो इनको भी पता है। डीटो तो कह स्वामी दिए। जी दिल से लिखते थे, इसलिए बाजी जीत गए। हाँ। तो स्वामी जी, क- मैं कुछ कहना चाहता हूँ, हालांकि हाँ। इस टॉपिक से अलग है। स्वामी जी, जो जब आप साधना या प्रवचन देते हैं तो उसमें कुछ शब्दों का यूज होता है हाँ। जो उस समय क्योंकि वो सेशन चल रहा होता है, इसलिए उस समय उसका भाव समझ में आ जाता है। हम्म। लेकिन अचानक अगर उस शब्द की व्याख्या की जाए तो वो मुझे उसमें थोड़ी सी तकलीफ समझ में आती है। तो मैं सोच रहा था कि कभी एक ये शब्दों का समूह जो साधना में प्रचलित है, हम्म। वो एक बना के फिर मैं पूछता हूँ उसका भाव में क्या मतलब है और किसके सापेक्ष क्या मतलब रहता है। हम्म। तो अच्छा है। ये मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है। उस समय तो सारा समझ में आ जाता है क्योंकि वो सेशन चलता रहता है और भाव में समझ में आ जाता है। हाँ। बट बाद में अगर हम उस शब्द की व्याख्या करना चाहें तो बड़ी डिफिकल्टी आती है। जैसे तल्लीनता, सल्लीनता, इसमें ना बाद में समझ में आता है कि ये एक ही तरह के शब्द हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये दो शब्दों को समझ लीजिए। तल्लीनता एक चंचलता, तो आप लोग जानते हो ना चंचलता, जब चित्त बहुचित्तवान है और हमारी इंद्रियां बाहर फोकस्ड हैं और एक साथ बहुत सारे विचारों पर हैं, बहुत सारा एक साथ कंटिन्यूअस विचारों का चंचल है। और फिर चंचल हो करके एकाग्रता का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस हो गए। मान लीजिए आप बाजार में गए हैं कि बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, तो अपनी चीज जब ढूंढने निकले तो अभी तो बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, बहुत सारे एक पे आ गए तो एकाग्रता हो गई। और एकाग्रता से जब आगे बढ़ते हैं तब तल्लीनता आती है। बट ऑब्जेक्टिव, किसी ऑब्जेक्ट में जब आप बिल्कुल घुल मिल जाते हैं, विचार बिल्कुल भी नहीं, एकाग्रता में चलो एक पर्टिकुलर पे विचार भी है। आ? प्रेमिका की बात चली है ना, प्रेमिका कैसे हुई, किसी को मिले, कहीं मिले, देखे, बात बनी, तब 10 में से एक को चुना, फिर उस पे एकाग्र हुए, फिर तल्लीन हो गए। जब तल्लीन हो जाते हो ना, तब फिर आसपास दिखाई नहीं देता, विचार भी विदा हो गए, अपनी भी सुध बुध कहाँ रहती है। वो तल्लीनता हो गई, ऑब्जेक्ट के साथ एकदम संयुक्त हो गए, विचार यहां बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक मूर्छा है। तो इससे समझ में आती है निर्विचारता है लेकिन मूर्छा है, तो विचार बिल्कुल गायब है। संलीनता वाइस वर्षा, अब बिल्कुल वापस बैक आ गए। तो बैक आ गए, आप भीतर आ गए, बाहर से उसी ऑब्जेक्ट को पकड़ करके आप अपने देह पे आ गए। वहीं से चले यार कि यार जिसके प्रेम में पड़े हैं वो आ कहां से रहा, वो आपका कुछ हार्मोन सेक्रेट हो गया, शरीर का कुछ स्पंदन हो गया, तो आप अपने शरीर पे आ गए। शरीर से फिर और एक कदम आ गए, अब ये संलीनता का क्रम शुरू हो रहा है। अभी तो एकाग्रता है, फिर और गहरे चले गए, एक कदम और पहरे। उन फिर देखे, उन विचारों और भावों को पढ़ने लगे, और विचारों और भावों को पढ़ते पढ़ते अब ऑब्जेक्ट भूल गया। आ? जिसको देखा था वो भूल गए, यानी
अगर आप जिसको देख रहे हैं ऑब्जेक्ट से आप अपने पे फिकाए तो यहां से प्रक्रिया हो गई स्वयं पे लौटने की, तो लौट तो रहे हैं। अभी संलीनता कहाँ आ जाती है, जहां उस परिधि वहां पे पहुंच गए जहां पे से केंद्र में आप छलांग लगाना चाह रहे हैं, तो फिर एक कदम और जाएंगे तो वहां पे संलीन यानी अपने में ही मर्ज हो जाते हैं। बाहर जब मर्ज हो गए ऑब्जेक्ट पर तो वो तल्लीनता हो गई, वहां भी विचार गायब हो जाते हैं। अपने में ही, अपने केंद्र में, अपने मूल में, उस आकाश के साथ, उस ओंकार के साथ जब आप एक हो जाते हैं, जब तब भी विचार नहीं रहेंगे। ये संलीनता है, स्वयं के साथ जब लीन हो जाते हैं, स्वयं से जोड़ करके। और जब बाहर किसी ऑब्जेक्ट से, दोनों में विचार नहीं रहते, तो ये तल्लीनता और संलीनता दोनों साधिएगा तो एक तीसरा बिंदु आता है, वो साक्षी विटनेसिंग। अगर दोनों को आप साध लोगे, समाधि और बाहर के भी जगत के साथ, तो साक्षी आ जाएगा। तो बाहर रहो चाहे भीतर रहो, आप विटनेसिंग कॉन्शियस कर्म में वो कर सकते हैं। तो इसको दोनों को साइमल्टेनियसली साधोगे तो एक दिन आपको बाहर भी आप तल्लीनता में भी विटनेसिंग कॉन्शियस रहेगी। जस पनिहार धरे सिर गागर, जस बालक पाले महतारी। एक दिन ऐसा आता है ना, एक्सपर्ट हो जाते हो आप, भीतर परमात्मा अपना पुकार ही रहा है और अपने काम करते रहते हो। बट ये दोनों साइमल्टेनियसली हमें साधना है। बाहर के जगत में भी प्रेम खूब करिए, तल्लीनता, लेकिन केवल तल्लीनता साधेंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो जाएंगे, फिर ये मूर्छा आपको घेर जाएगी, फिर चले आप उसके चक्कर में, किसी के चक्कर में पड़े, ऐसे कितने प्रेम करोगे फिर। लेकिन अगर दूसरा भी अगर साधते रहे, दोनों तीर को एक्सपेंड करो ना, बाहर का भी भीतर का, तो ट्रायंगल बनेगा, तीसरे पे आप पहुंचोगे, फिर दोनों को समझ पाओगे। और दोनों को समझ पाओ बाहर भीतर, तब क्या हो जाता है, एक हो जाता है। बाहर भीतर कुछ भेद नहीं होता, क्योंकि वही संलीनता आपको देखेगी कि अरे वो बाहर भी लहरा रहा है, तो बाहर के में भी एक विटनेसिंग कॉन्शियस रहेगी। तो ये तल्लीनता संलीनता में भेद है, बहुत थोड़ा सा है। दोनों में मर्ज हो जाते हैं एक के साथ, दोनों में विचार खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक में विचार तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन मूर्छा रहती है, उस मूर्छा की वजह से होश नहीं रहता। एक में परम होश की अवस्था रहती है, स्वयं में मर्ज हो जाते हैं। तो ये बात तुम्हारी समझ में आ गई, संलीनता तल्लीनता ये। और हमें दोनों साधना है, इनके कहने से तुम मत कह दिया करो हाँ हम तो 100 प्रेम करेंगे, कर लो, क्या करोगे तुम, जो करना होगा। और फिर अपने से भी प्रेम करेंगे, और यही प्रेम और आपको ऊपर ले जाता है। तो जिसने आकार से नहीं प्रेम किया, वो फिर शून्य से कैसे। प्रेम की कला तो सीखो, यही प्रेम की कला। एक बार आपको निर्विचारता की कला बाहर से ही आ जाए सही, तो उसकी एक आपको एक टेस्ट मिल जाएगा, तो वो टेस्ट आप भीतर के जाने में, भीतर के लिए जाने में आपको सुविधाजनक रखेगा। इसलिए जो बिल्कुल निष्ठुर होते हैं वो प्रथम तल पे, वो यही तो समाज साधु संत सिखाते हैं, और वहीं पहले तल पे ही, पहली सीढ़ी पे ही भूल कर जाते हैं। हाँ, एक है वो संसार के लोग प्रेम ही प्रेम, बाहर के प्रेम में। फिर अगर भीतर स्वयं से प्रेम कहाँ से निकल रहा है, उस तीर को पकड़ करके। बाहर तो एक ऑब्जेक्ट मिल गया है आपको ना, बाहर आपको जैसे प्रयोगशाला में आपको कोई पदार्थ मिल जाए प्रयोग करने को, तो प्रयोगशाला में आपको मिल जाए, तब उससे आप कोई हाइपोथेटिकल कोई चीज प्रयोग कर लेते हो। ऐसे प्रयोग है, सामने कोई ऑब्जेक्ट, सुंदर फूल मिला, सुंदर दृश्य मिला, ये ऑब्जेक्ट है, वो आपको कपा गया। अब कपा गया तो दो काम कर सकते हो, आप उस ऑब्जेक्ट की तरफ चले, उस फूल को तोड़ने, तो अब मूर्छा में चले गए। अब वो फिर आगे कहाँ जाएगी, उसको तोड़ोगे, उसको करोगे, फिर वो करोगे। फिर या तो उससे दृश्य से
आपको क्या, आपके भीतर क्या तरंग उठी, आप अगर भीतर लौट आए, क्योंकि आप ही तो कारण हो। कोई भोजन आपको अच्छा इसीलिए लगता है, आपको भूख है। अगर आप खूब रसगुल्ला खाए हो तब कोई कहे तो वही भोजन बिल्कुल बेकार लगेगा ना। तो हम ही कारण है, हम ही अगर भरा पेट है तब वही चीज, वही ऑब्जेक्ट आपको बेकार लगेगा। तो कारण हम हैं और कारण भीतर है। तो अपने भीतर जाकर के ही हम मूल बात को पकड़ पाएंगे कि ये वेव्स, ये तरंगे जो हमें अभी तरंगायित कर रही, वो हमारा भीतर का कारण है। तो वो चीज एक बार हम भीतर उस मूल में पहुंच जाए तो चाबी हमारे हाथ में आ जाती है। तो चाबी हाथ में आ जाए तो हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ चाहे तो डिटैच हो जाए या अटैच हो जाए, मास्टर हो जाए। तो तल्लीनता सल्लीनता का ये फर्क है, राइट है। तो हमें दोनों साधना है, दोनों से कोई गुरेज नहीं करना है। बस ये है कि जब ये अवसर मिले, और ये अवसर आपको सुख का ही नहीं मिलेगा, ये दुख का भी मिलेगा। तो दुख के भी अवसर में फिर भी भीतर जाइए, दोनों के साथ। ये अवसर आपको संसार खूब दे रहा है, इसीलिए तो संसार से भागना नहीं है। जब प्रयोगशाला हमें मिली हुई है तो खूब प्रयोग खूब करने को मिलेगा, सुंदर दृश्य भी मिलेगा, विपरीत कांटे चुभाने वाले मिलेंगे। तो जब कांटे चुभाने वाले मिले तो हाँ देखो अब भीतर एक तरंग आई, गाली उठी या उठा, बट वॉच इट, वॉच इट, वॉच इट। देखो तो भीतर, वहां कहीं अंदर जाओगे तो कहाँ गाली, कहाँ, क्योंकि सब एक है, सब में साचा एको सोई। पता लगता है कि वो भी है, मैं भी, गाली कहाँ। तब सहज जो भी निकले कुछ नहीं, लेकिन अपने भीतर से जुड़ के जो भी निकलेगा, गाली निकले कि कुछ भी निकले, वो बात तब अलग होगी। बात है कि मूल से जुड़कर हमने क्या निकाला। तो सलीनता तल्लीनता की बात समझ में आ गई। और कोई शब्द तो नहीं है। स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, मेरे एक प्रश्न है, मतलब मेरे एक घटना से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। तो मैं उसके हाँ माध्यम से अगर आप इजाजत दे तो मैं पूछना चाहता था और समझना चाहता था कि वो हाँ हाँ। तो जिस तरह से मैंने लिया वो वैसा ही था, या जिस एक शब्द का आपने अभी प्रयोग किया साक्षी भाव, वो उसमें था। असल में क्या था कि 2018 में साल के अंतिम दिनों में मेरे मदर और मेरी सिस्टर का एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। तो उसमें वो बहुत सीरियसली इंजर्ड हुए और उनको चंडीगढ़ में पीजीआई रात को ले जाया गया, जिसका मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि मैं जोधपुर में था। फाइनली जब मुझे सुबेरे पता चला तो मैं अपना वाप उस तरफ चल पड़ा। मैंने अपनी फ्लाइट टिकट की और उसके बाद शताब्दी ट्रेन पकड़कर मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था। उस दौरान मैं इतना डिस्टर्ब हो गया, इतना डिस्टर्ब हो गया कि जिसे कहते हैं कि आंखों पे अंधेरा ही छाया रहा। लिटरली मुझे कई बार रास्ते में लोगों ने पकड़कर डायरेक्ट किया कि यहाँ कहाँ जा रहे हैं आप, तो ऐसे इस तरह से हालत हो गई। और कोई खाना पूछ रहा है या कुछ कह रहा है तो मैं बस अपनी गर्दन झुकाए हुए डूबा रहा। तो अचानक मुझे मैं गलत स्टेशनों पर भी उतर गया एक दो बार। तो उतरकर मैंने पूछा क्या चंडीगढ़ आ गया, जबकि मैं वहां बरसों से जाता आता हूं। अचानक मुझे अंबाला के पास ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं ऐसे चलता रहा तो मैं किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं वहां पे पहुंचाऊंगा, बल्कि उनको और प्रॉब्लम दे दूंगा। तो मैं समाधान क्या करूं, मैं तो इतना डिस्टर्ब हो गया हूं। तो अचानक मैंने इस बात को अपने से उतारा और इसको इस तरह से सोचना शुरू किया कि ये घटना ना मेरे साथ नहीं हुई, मेरे एक खास मित्र के साथ हुई है। और उसके माता और उसकी बहन है जो इस समय बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, और मुझे उन लोगों ने सहायता के लिए बुलाया है और मुझे वहां अपना रोल प्ले करना है अच्छे से। हम्म ऐसा सोचने के बाद धीरे 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 मेरे अंदर एक अलग तरीके का, मतलब जिसे कहते हैं संचार हुआ ऊर्जा का। और मैं देखना शुरू हो गया आसपास की क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। तो अब मैं इस घटना को पूर्ण रूप से समझा नहीं, मतलब ये एक ट्रिक थी, मैं ये समझता हूं ये एक ट्रिक थी जो मैंने अपने साथ अपनाई थी, या कि ये कुछ और था, या मतलब ये एक साधारण सी घटना थी जिसमें हर व्यक्ति ऐसा ही करता।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये ट्रिक भी थी। और सडन सडन में मैं खूब कह रहा हूं ना, अचानक में अगर आप जाग गए हो तो चीजों को बहुत आसानी से पकड़ सकते हो। एक साक्षी भाव का, साक्षी भाव और साक्षी यानी दो चीजें हैं। उस साक्षी भाव का एक एक ग्लिम्स, जैसे हल्की सी एक झलक लगती है ना, वो झलक आपको काम कर गई। और काम क्या कर गई, आप एक बार अवेयर हो गए और उस तनाव से, कि तनाव आपको झटका दिया कि हम जागो और इस पीड़ा से अपने को उबारो। क्योंकि तुम मदद करने जा रहे हो, किसी की मदद करने जा रहे हो। और फिर मदद करने जा रहे हो तो तुम ही अगर नहीं सजग रहे, तुम ही पीड़ा में रहे, तो क्या मदद करोगे। तो चलो इसको हम खेल की तरह लेते हैं। एक हल्की आपको, दिस इज विटनेसिंग कॉन्शियस, आप सजग हो गए। लेकिन थोड़ा सा और गहरे जाओगे तो वो लीला की तरह हो जाएगा। लेकिन यही अनुभूति, यही आपकी कांस्टेंट हो जाएगी साक्षी में। और ये साक्षी में तब कांस्टेंट हो जाएगी जब स्पेस का, आपको उस समय स्पेस का अनुभव नहीं था। वो तो तनाव में एक हल्का सा आपको झटका उस शून्य का लगा, क्योंकि उस तनाव में निर्विचारता थी। आप सही न कहीं उस शून्यता का अनुभव कर ही रहे थे। उस शून्यता का अनुभव, और जागरूकता में एक शून्यता, और शून्यता में आपको एक विटनेसिंग की हल्की झलक आ गई। तो ये बिल्कुल एक साक्षी का एक साक्षी की एक झलक थी। साक्षी पूरा नहीं कह सकते, उस स्थिति में ये झलक थी। ये कभी भी आपको कभी भी आ सकती है। और देखो, बिल्कुल ये बात मैं यही कह रहा हूं ना, कि जब आपको पीड़ा हो, जब आपको दर्द हो, जब आनंद में हो, तब ये साधना बड़ा सरल हो जाता है। और यही हुआ। तो बहुत अच्छा आपने शेयर किया। एक साक्षी की ये झलक थी, और इस झलक को देखो, और ये सहज आ जाएगी, क्योंकि निर्विचारता उपलब्ध हुई, और निर्विचारता में आपको एक ऊर्जा मिली, और उस ऊर्जा के साथ आप साक्षी हो गए। और उस साक्षी में फिर सहज, बिल्कुल सहज हो गए। और सहज में फिर कम से कम आप होशपूर्वक कार्य को किए। फिर तब उतना तनाव नहीं रहा होगा, क्योंकि जब जी एक समझे कि एक लीला है, लीला का भाव, तो ये भाव हमें यही ध्यान सिखाता है। ध्यान में एक शून्यता, जब आप शून्यता में उस आकाश के साथ जीना सीख लेते हैं कि अरे मैं आकाश में भी, मैं आकार में भी है, तब दोनों का मजा, तब आकार के साथ आप तब मजा लेना शुरू करेंगे। अरे मैं तो आकाश में भी हूं और इसमें भी हूं, तो दोनों के साथ तब एक एक बोध बना रहेगा। बोध मतलब कंसंट्रेशन नहीं, बोध ये बना रहेगा कि मैं वहां जी के जिया हूं। ये आकार के घटनाएं, ये देह, ये सब चीजें विदा हो रही हैं, विदा हो ही जाएंगी। ये संबंध जो आज जुड़े हैं वो कल नहीं रहेंगे। मेरा होना आज है आकार के लेवल पे, और कल नहीं रहेगा। तो इसको खेल की तरह, आज पैसा है कल नहीं रहेगा, कल भी नहीं था और ऐसा हुआ है। इसको जस्ट लाइक प्ले, खेल की तरह, आज बीमार है कल स्वस्थ भी रहेंगे, और ये आकार के लेवल पे होगा। लेकिन एक ऐसा है कि जब तुम बीमार होते हो, जब तुम परेशान होते हो, एक भीतर उसकी सुध बनी रहती है कि अरे वो तो कभी बीमार नहीं होता, वो तो कभी परेशान नहीं होता, परेशानी पेरी पे है। और वो शून्यता के साथ संबंध जड़ जाता है चैतन्यता के साथ। तो परिधि का मजा लेते रहते हैं, दुख और सुख का। यही विटनेसिंग कॉन्शियस है। और उसकी एक हल्की झलक आपको मिली, और उसका आपने मजा लिया ज्यादा तरीके से, अच्छी तरीके से। हम सब यही प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उस शून्य, एक निर्विचारता घटित होए। एक बार निर्विचारता, उस शून्यता में जीना आ जाए, तो आकार के साथ भी फिर हम मजा लेना शुरू करते हैं। यही साक्षी है कि भीतर उसका बोध, कि एक है जो अडोल है, वहां कुछ भी नहीं जाता, बस केवल जानने वाला है। जरा भीतर एकदम देखो कितना तनाव हो रहा है, तनाव को जानने वाला तो है ही है।
मरते दम तक भी जानने वाला रहता है। यही ध्यान है कि मरते तब अंतिम समय तक। इसीलिए छोटी छोटी मूर्छाओं में हम अपनी अवेयरनेस को जोड़ते हैं, क्योंकि मृत्यु अंतिम बड़ी बड़ी सबसे बड़ी मूर्छा है। तो इस छोटी छोटी, तो उसी मूर्छा को आपने वहां तोड़ा उस तनाव की स्थिति में, और ये ज्यादा सरल, ज्यादा आसानी से आपको उपलब्ध हो गई थी। तो इसको खूब खूब कल्टीवेट करना है। तो एक बार फिर सुनील जी के लिए तालियां भाई, ये बिल्कुल अच्छी बात शेयर की आपने सुनील जी। बहुत अच्छा है। इसको फिर यही हम लोग यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। स्वामी जी, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो अपन कहते हैं, या कई जगह मैंने सुना है, कर्म समाधि, भाव समाधि और विचार समाधि है, वो तल्लीनता का ही हिस्सा है। यस यस, देखिए सभी जो भी हमारे हमारे जितने चक्राज है, छलांग सभी से शून्य में लग सकती है। कर्म से करते हुए भी आप समाधि में जा सकते हैं। समाधि का मतलब कर्म और होश के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, अपना ख्याल रखते हुए। भावों के साथ भी जुड़ सकते हैं, वो भाव समाधि हो जाती है। ऐसे प्राणों के साथ जुड़ सकते हैं, सभी चक्राज जो है ना। लेकिन शुरू के जो 4 चक्र हैं, उसमें दोनों संभावनाएं हैं नीचे जाने की। जैसे मूलाधार चक्र है, अगर ब्रह्मचर्य फलित हो गया मूलाधार चक्र से, तो आप ऊपर की तरफ, उसी में संभावना है कि वही अगर नीचे चला गया तो आप जगत से, प्रकृति से जुड़ गए, काम से जुड़ गए। इंद्रियां हैं, वही इंद्रियां द्वार बन सकती हैं। जो दूसरा है, इंद्रियों से द्वार बन सकता है, वही इंद्रियों से अतीन्द्रिय में आप छलांग लग सकते हैं, वहां से भी शून्य में छलांग लगा सकते हैं। और वहीं से इंद्रियों से आप रस लेना शुरू किए, नीचे उतर गए संसार में। वही इंद्रियां बाहर की तरफ, अगर किसी दृश्य की तरफ अटक गई तो सारी इंद्रियां भाव से जुड़ी हो दूसरे से, ऐसे प्राणों से भी और ऐसे मन से भी। लेकिन मन के आप ऊपर जैसे जाते हैं, यहाँ पे चौथे चक्र तक दोनों संभावनाएं, आप नीचे उतर आओगे, ऊपर भी चले जा सकते हो। ट्रायंगल देखा है ना, ऐसे ऐसे उसका कोना ऊपर भी है, नीचे भी है। आपने उस तरह का चित्र देखा होगा। लेकिन चौथे के बाद 5वें चक्र पर केवल ऊपर ही संभावना है। वहां से आप जैसे चौथे चक्र पर जाते हैं, 5वें पर, फिर वहां से आत्मा, आत्मा फिर अद्वैत, कैवल्य, फिर निर्वाण, वहां से फिर ऊपर की ही संभावना है। नीचे 4 चक्रों के माध्यम से आप संसार में उतर सकते हैं, और आध्यात्म में छलांग तो आप कहीं से भी शून्य में लगा सकते हैं। तो ये है भाव से भी समाधि। लेकिन भाव से जड़ समाधि भी हो सकती है। आप अगर किसी आकार से जुड़ गए, तो किसी देवी देवता से जुड़ गए, लेकिन वही आकार, वही भाव आपको शून्य की तरफ भी ले जा सकता है। उसी से जागरण भी फलित हो सकता है। तो दोनों संभावना है सभी चक्रों से। अरे चक्र ही क्या, आप अंगुली से भी जुड़ सकते हो, सब जगह से जुड़ सकते हो। ये साथ कहने की बात है। तो ये सभी चक्रों से समाधियां, सभी से, कर्म से भी होता है, भाव से भी होता है, प्राणों से भी होता है, और भक्ति से भी, विचारों से, सभी से भी हो जाता है। राइट? बहुत सुंदर। स्वामी जी, एक आए चीज थे। और मैं ऐड करना चाह रहा था उसमें। एकदम से मुझे क्लिक हुई अभी कि बेसिकली अपन जो बात कर रहे हैं वो क्षर, वाक्य और जो भी है, वो एक लैंग्वेज का तरीका है कि हमको आपस में बात करनी है, तो वो लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज जो है, एक जगह भगवान श्री के प्रवचन में मैंने सुना कि 2 तरीके होते हैं, एक तो कम्युनिकेशन होता है और एक कम्युनियन होता है। हाँ तो कम्युनिकेशन के तरीके हैं कि वाणी में अभिव्यक्त करता है संत, क्योंकि हम लोग उतने सक्षम नहीं है कि उनके मौन को समझ सकें। हाँ। तो सदगुरु यही कहते हैं कि ध्यान के द्वारा जो है, उनका जो प्रयास ये रहता है कि कुछ साधक जो हैं उस पराग की या उससे जस्ट पहले ऊपर वाली स्थिति तक पहुंचे, ताकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सके, जिसको मौन संवाद उन्होंने कहा है एक जगह। हाँ क्योंकि वो सबसे परिशुद्ध संवाद है, जिसमें कुछ भी उल्टा सीधा मन बीच में इंटरफेयर नहीं करता, और हम उसकी व्याख्या बिना किए चीजों को डायरेक्ट
एब्जॉर्ब इम्बाइब कर लेते हैं। हम्म। तो वो चीज है उसी से रिलेटेड, जैसे कुलदीप जी को मेरे को लगता है कई बार जैसे वो बोलते हैं कि भाई हम बात कर रहे थे और स्वामी जी को जो क्लिक हो गई, तो कहीं ना कहीं जो है भाव के तल पे, जो हम्म। जिसको कहते हैं पश्चंती, शायद पश्चंती के तल पे जुड़े हुए हैं, हम्म। कि वो बात डायरेक्ट कम्युनिकेट हो जाती है बिना माइंड के इंटरफेयर किए। हाँ। और वहीं से जैसे ये टेली कम्युनिकेशन और इस तरह की चीजें जो होती है, वो टेलीपैथी और उस तरह से वो वहीं से शायद जुड़ती है। हाँ, हम बस इसका देखो, एक शुद्ध साइंस है। कोई चीज आप लोग इसको बहुत ज्यादा उसमें मत लिया करिएगा। विभूति पाद पे खूब पतंजल कह रहे हैं कि छोटी छोटी ये साइंस है, इसका हो जाता है कभी कभी ये। बस इसको बहुत बहुत भीतर इन सब चीजों को बहुत ज्यादा लेंगे तो आप इस पर ये कल को नहीं आया, नहीं समझ में आई तो फिर कहोगे आज नहीं समझ में आया। ये हो जाता है, ये कभी कभी हो जाता है। ये इसका साइंस है कि भाव के लेवल पे हम जुड़ गए तो इथरी, और भाव के लेवल पे जुड़ गए तो वो वेव्स तरंगे, इसका विज्ञान ही है। वही बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत रस मत लीजिएगा, बहुत रस मत लीजिए, सावधान रहिएगा। बस बस जस्ट ये हो गई बात। तो आज आज ये बात बहुत सुंदर, आप सभी के वचन सुने और खास करके कुलदीप जी के लिए तालियां। जिस बंदे ने प्रथम आइस पिघलाई है, प्रथम आइस है, पहली आइस को पिघलाना जो है वो बहादुरी का काम है। तो बहादुरी का तगमा है, इन्हें सुनील जी पहना दीजिए इन्हीं को आज, इसी जी बहाने स्वामी। से सारी चीजें, तो सुनील जी सारी दे चीजें दीजिए, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब लेख, लेख में क्या है, लेख में आप क्या क्या अलग कर सकते हैं। लेख में आप पैराग्राफ यानी उसको अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसमें से क्या निकाल सकते हैं, वाक्य निकाल सकते हैं, वाक्य को निकाल सकते हैं, शब्द निकाल सकते हैं, अक्षर निकाल सकते हैं। और थोड़ा आ जाइए, पैराग्राफ में से क्या निकाल सकते हैं, पैराग्राफ में से एक वाक्य निकाल सकते हैं, एक शब्द निकाल सकते हैं और एक अक्षर को भी निकाल सकते हैं। और थोड़ा आ जाइए, आप वाक्य में से क्या निकालेंगे, शब्दों को तोड़ सकते हैं, शब्दों को तोड़ सकते हैं ना, शब्दों को अलग अलग कर दीजिए। वाक्य शब्दों का ही तो मेल है जिसका कोई अर्थ हो जाए। तो और शब्द में आइए, तो शब्द में से क्या तोड़ सकते हैं, शब्द में से अक्षर को तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं, हैं? जैसे जैसे कुलदीप जी हैं, कुलदीप जी में 4 अक्षर हैं, कुल दीप, ये एक शब्द ही तो बन गया, नाम हो गया। इसकी तरफ इनके हिसाब से इन्हें अभी इनकी आइडेंटिटी हो गई कुलदीप जी। तो कुलदीप जी देखेंगे और बात करेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से जाने गए। और अगर इसमें से इनको अगर स्कैटर्ड कर दें, दी कू ल पाए कर दूं, तो ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से एक उन शब्दों को, उन अक्षरों को हम एक हिसाब से सीक्वेंस में डाल दिए हैं। और यानी शब्दों को भी हम तोड़ सकते हैं। और क्या तोड़ सकते हैं, का को अलग कर सकते हैं, ल को अलग कर सकते हैं, द को अलग, प को अलग कर सकते हैं। और फिर आगे अक्षर को तो एक को, अगर एक को तोड़ना चाहे, कहें भैया कुलदीप में 4 है, 4 में से एक निकाल दो, निकाल जाएंगे, हैं? 4 में से निकाल दोगे, 4 अक्षरों में से तो एक निकाल दोगे, लेकिन एक अक्षर बचा क में से निकालो तो क्या होगा, क में से क निकाल लिए तो क्या बचा बताओ कुलदीप जी, क में से क निकाल दिया है, तुम्हारे कु में से, का में से का निकाल दिया हाँ, तो कुछ भी नहीं बचा। शून्य बचा, राइट, शून्य बचा। बहुत सुंदर। अक्षर, अक्षर का मतलब, अक्षर जस्ट लाइक क्वांटम। कहते हैं ना, अक्षर प्रथम ब्रह्म है। प्रथम क्या है, ओम। ओम वही शब्द है जो प्रथम, अक्षर का मतलब जिसका कभी कोई नाश, जो प्रथम एक हम, वो एक पहली दफे हुआ और वहीं से पेरी फेरी पे है, वो किरण की तरह भी है और उधर परमात्मा शून्य की तरफ, वहीं से वो तरंग की तरफ भी है। उसी के कह रहे हैं ना क्वांटम, जो काल कल क्वांटम, मन वहां पे है,
मन का जस्ट लाइक क्वांटम अक्षर, वहां से सारा आकार का पसारा है। तो जैसे वो अमृतो जी कहते हैं ना कि ओम वहीं पे है, वो बिल्कुल वो परिधि पे है। जैसे स्पेक्ट्रम के 7 रंग होते हैं ना, बैगनी है पीनाला, आप लोग देखते हो ना, बैगनी पीला। तो जो जहां दोनों मिल, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे बैगनी के बाद नीला एकदम आपको, वो दोनों एक जगह ऐसा है जहां मिल भी रहे हैं, जहां से आप बैगनी और नीला मिल भी रहा है, वो तीसरी जगह है, लेकिन एक जगह से आप मोटे मोटे नीला कह देते हैं। तो ओंकार जो है, वो अक्षर जो ब्रह्म है, वो वहीं से है, वहीं से ब्रह्मा विष्णु। तो कहते हैं वो जो चैतन्य है, वो पहले लगा कि एक हो, हम मैं अकेला हूं, बहुत श्याम एक से, फिर ओंकार में टूटा और ओंकार से फिर एक से 3 में हुए। तो ये एक अक्षर यानी मूल जो है, मूल, और वही मूल में फिर आ जाए तो ये पसारा समझ में आ जाए कि कहां से शरीर, वहीं से फिर वापस ला जाना है। एक गीत है ना, देखो कभी रेत पर बच्चे घरों दे बनाते, खेल जब होता खत्म लौट करके घर अपने जाते। ऐसे देखो ना, इसी तरीके से है बच्चे। अभी देखो ना, रेत पे दिन निकल गया, चले गए, वहां पे वो पत्नी भी बन जाती है, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, वहां चूल्हा बना लिया, चौकी बना लिया, रेत पे घर भी बनाते हैं, और वो फिर एक दुश्मन भी हो जाएगा, एक बूढ़ा भी बन जाएगा, और ये शाम तक खेल चलता रहता है। और शाम को जैसे ही खेल खत्म होता है, देखते हैं अरे अंधेरा होने लगा, तो अपने पैरों से उसको रौंद करके वापस चले जाते हैं। जीवन का पसारा ऐसा ही है। फिर एक में आ गए विश्राम की तरफ, फिर अपनी पगडंडी पकड़ी, वापस चले गए। बाहर का पसारा इसी तरीके से है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे लेख से क्रमशः अक्षर तक गए, और अक्षर के बाद कहाँ जाओगे? अक्षर अंतिम है, वो ध्वनि अंतिम है। तो ध्वनि से निर्ध्वनि में प्रवेश करने का, और अंतिम ध्वनि क्या है? उसी को ओंकार भी कहा है। किसी कैसे कैसे किसी तरीके से ओम, ओंकार, अनाहत नाद कहा है, आमीन कहा, ओमीन कहा है। और तिब्बत के संतों ने अल्लाहू कही, मोहम्मदन ने अल्लाहू कहा है। लाहू में जो है शब्द है ना, तिब्बत में अह शब्द है, तो उसका कई तरीके से, उस तरीके से भीतर जैसे हमिंग साउंड की तरह। तो क्या पकड़ा है? किसी ने गुंजार पकड़ लिया है, किसी ने पकड़ लिया है। तो भीतर की जो ध्वनि है वो निर्ध्वनि कुछ इस तरह से, इसके बाद तो वो फिर छलांगे लगा देते हो, फिर तो जाप मरे अजपा मरे अनहद हूं मर जाए। वो वहां पकड़ करके वहीं से, और भक्ति जो है कुछ न कुछ पकड़ के, इसीलिए भक्त बस उस निराकार की उस देहरी पे ही रहना चाहता, वो शून्य में छलांग नहीं लगाना चाहता। एक बार छलांग लगा के वापस आता है, मजा है। अरे जगत में जियोगे तो प्रेम कैसे करोगे? किसी से प्रेम करने को तो चाहिए। तो जो निराकार जैसा भी है और आकार जैसा भी है, वही ओंकार है, उसी ओंकार की। तो हम पीछे हमने जो प्रयोग किया था, वो प्रयोग था कि ध्वनि से निर्ध्वनि में जागने का किस तरीके से। आज जो प्रयोग है वो बहुत प्यारा प्रयोग है। इसमें भगवान शिव कह रहे हैं, विधि नंबर 45 में कह रहे हैं कि अह से, आज देखिए बड़ी प्यारी, बहुत प्यारी, अह से अंत होने वाले किसी शब्द का उच्चार करो, चुपचाप करो, और तब हकार के इस अनायास सहजता को उपलब्ध हो। इसको आप लोग खूब साधना, बहुत मजेदार है। अगर निर्ग्रंथ आपको निरहंकारिता साधनी है, तो कोई भी शब्द से अल्लाह है, अल्लाह, संस्कृत के जितने वर्णमाला को देखिएगा ना, उनके लास्ट में म या अह शब्द बहुत है। जैसे कहेंगे, जैसे किसी शब्द को रामम, रामह, रामऊ, रामाह, ये
अह शब्द आपको क्या करता है? अह शब्द आपको निरहंकारिता में इसका खूब प्रयोग करना। और लाओ त्से यही कह रहे हैं, लाओ त्से ने अब जब तानदेन की विधि में कह रहे हैं कि तुम श्वास को बाहर छोड़ने पर ध्यान दो। श्वास को बाहर, जब आप श्वास बाहर छोड़ते हो तो आप हकार जैसी, अह जैसी ध्वनि आती है। तिब्बत के संतों ने इस अह का प्रयोग खूब किया है। तो हकार जैसी इस शब्द का प्रयोग करो और फिर उसको छोड़ करके उसके अंतिम शब्द को, अह को पकड़ लो, हकार को पकड़ लो। और फिर देखो आप, फिर वो आप उसमें उसको भी छोड़ दो और फिर उस शून्यता में अपने मूल में प्रवेश कर सकते हैं। तो जो ये तंत्र है ना, तंत्र का दो अर्थ है बिल्कुल, सिस्टम और टेक्नोलॉजी, तकनीक, विधि। भगवान शिव कर रहे हैं ये सब विकास, ये सब विचार तुम विधि करो। देवी को कह रहे हैं तुम विधि करो और सीधे अविधि में पहुंच जाओगे। तो धर्म जो है वो विज्ञान भी है और क्या है, वो उसका भाव भी है। तो विधि और अविधि दोनों है। एक जगह तो पूरा साइंस है और एक जगह बिल्कुल साइंस नहीं है। एक जगह तो एक एक जोड़ोगे दो हो जाएगा और आगे जाओगे तो ये दो दो जोड़ोगे तो एक हो जाएगा। तो दोनों एक साथ, धर्म एक साथ जुड़ा हुआ है। तो शुरुआती साइंस है, बाद में फिर साइंस कहाँ सब गायब हो जाता है, फिर तो सारा मिलके एक ही हो जाता है ना, बहुत सारा मिलके एक हो जाता है। तो ये दोनों जुड़ा हुआ है। तो शुरू में टेक्नोलॉजी है और मंत्र क्या है? मंत्र ये कारण है। मंत्र मनः त्रायते इति मंत्र है, जो मन को आपको मार दे, वही मंत्र है। और तंत्र का प्रयोग एक तो सिस्टम है, एक और बड़ा गहरा अर्थ है जो भगवान शिव जिस तरफ, तन शब्द जो है तानने का है। तन कहते हैं ना, तान दो, तन, तान का मतलब विस्तार, जो विस्तार लेता हो। इसलिए भगवान शिव की सारी विधियां जो हैं वो नकारात्मक नहीं है, सबको समेटे हुए हैं। सबको ले लो ना, सबको एक्सेप्ट करो, अपने दुख को, अपने सुख को, अपने प्रेम को, अपने काम को, अपनी घृणा को, अपने क्रोध को, सबको। नकार जैसा कुछ है ही नहीं भगवान शिव के। इसलिए तंत्र का मतलब है, एक दूसरा अर्थ है कि विस्तार, विस्तार देना, अपनी चेतना का विस्तार देना, सिकोड़ना नहीं। तो विस्तार देके सबको एक साथ समेट। तो आज हम जो विधि करेंगे, इसी विधि को करेंगे। तो इस विधि में पहले हम लोग खड़े होकर के थोड़ा सा नृत्य करेंगे और वही अल्लाहू, इसमें अल्लाहू अल्लाहू करके उसमें है, एक गीत है। तो उस गीत के साथ, गीत तो चलता रहेगा लेकिन आप लोग अल्लाहू पर जोर दीजिएगा। अल्लाहू अल्लाहू, खास करके हु पे जोर दीजिएगा। नृत्य भी करिएगा और फिर गीत भी गाते रहिएगा। गीत चलता रहे लेकिन आप खास को उसको रिदम के साथ अल्लाहू पर जोर दीजिएगा। और खास करके धीरे धीरे अल्लाहू से लाहू पर आइए, फिर हु पर चाहे आ जाइए। धीरे धीरे हु पे ठंड लग रही है, अच्छा ठंड वहां भी पड़ गई, अब मजा आ रहा है तुम लोगों को। नहीं, तुम लोगों को देख करके तो हमें बड़ा मतलब बड़ी जलन सी होती थी कि देखो हमें यार ठंड में सिकुड़ रहे हैं। अब अच्छा लग रहा है कि कम से कम कैप पहने हो तुम लोग। तो अभी आपको सीधे लाहू पे फिर हु पे आ जाना है। फिर इसका प्रयोग हम बैठ के करेंगे। बैठ के कैसे करेंगे? नाक से श्वास भरेंगे और मुंह को हकार छोड़ देंगे। श्वास को पूरा एक्सेल करके हकार को करके थोड़ी देर रुकेंगे। ये हकार आपको बहुत आसानी से भीतर के शून्य को समझने में, भीतर के निराकार को समझने में बहुत मदद करेगा। जैसे ही हकार श्वास पूरी बाहर एक्सेल गई, थोड़ी देर के रुक जाइए और आंखें बंद करके वॉच योर इनर स्पेस। इससे आपको एक अंतर स्पेस, अंतर आकाश को समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि श्वास जब बाहर जाती है तो एक निरहंकारिता आ जाती है, एक आपका जो पर्सनालिटी है वो टूटती है। और पर्सनालिटी टूटे तो एक बार आपको वो शून्य की झलक मिलनी शुरू हो जाती है।
फिर हम श्वास भरेंगे, फिर मुंह से पूरी श्वास पूरी छोड़ देंगे और आनंददायक स्थिति तक, चाहे तो थोड़ा सा सर झुका लीजिए, रिलैक्स हो जाइए और थोड़ी देर देखिए, बंद आंखों से शून्य को निहारिएगा, अंतर आकाश को निहारिएगा। फिर इसी प्रयोग को करीब 10 मिनट चलते रहने देंगे, फिर ये बंद कर देंगे और फिर अपने शून्य में, अपने निराकार में डुबकी मारेंगे। तो चलिए खड़े होकर के पहले हम लोग प्रयोग करते हैं। पहले 10 मिनट पूरी ऊर्जा से नाचते हैं और नृत्य के साथ ये शब्द भी प्रयोग करना है, अल्लाहू। अल्लाहू दिल तो है एक आईना, इस आईने में तू ही तू, क्या करिश्मा क्या जुबा, क्या करिश्मा क्या जुबा, तुझ में मैं और मुझ में तू, तुझ में मैं और मुझ में तू, मुझ में तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू। अल्लाहू हू हू 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 अल्लाहू हू हू। तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू। अल्लाहू हू हू 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 अल्लाह।
फिर भी है मुझे, फिर भी है मुझे तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू। अल्लाह 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 तेरी जुस्तजू,
तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू। अल्लाह 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 अल्लाहु हु हु 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 मेरे रूबरू तू हूबहू, मेरे रूबरू तू हूबहू, मेरे अल्लाहू फिर भी है मुझे, फिर भी है मुझे तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू। अल्लाहु 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 अल्लाहु
धीरे से प्रकाश बुझा दे, आराम से एक सुखद सी मुद्रा चुन ले, अपनी रीढ़ गर्दन सीधी रखे, श्वासों पर आ जाएं। श्वास अभी तेज चल रही है। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। गहरी श्वास लें और गहरी छोड़ें। श्वास नाक से लेनी है और मुंह से छोड़नी है। जब श्वास भर रहे हैं तो हल्की सी आंख खोल लें और श्वास छोड़ें तो हकार की ध्वनि को भी सुने और आंख बंद कर लें। मुंह को हल्का खुला छोड़ेंगे तो श्वास बाहर आएगी और उसकी ध्वनि हकार की, उसको सुने और क्लोज योर आईज। बीच बीच में जब श्वास बाहर गई है तो बंद आंखों से अपने भीतर उस निराकार, उस आकाश को अनुभव करें। फिर श्वास रोकना मुश्किल हो जाए तो नाक से श्वास भरें और मुंह को खुला छोड़ करके हकार की ध्वनि करते हुए श्वास बाहर फेंक दें। इसी क्रिया को चलते रहने देना है। चाहे तो पूरे समय आंख बंद किए रख सकते हैं, चाहे तो श्वास भरते समय आंख खोल सकते हैं, बट श्वास बाहर जाए तो आंख बंद रखें।
हर बाहर जाती श्वास के साथ एक एक कदम अपने अंतर आकाश की तरफ बढ़ाते जाएं। ये हकार की ध्वनि आपको देह शून्यता पैदा कर रही है। श्वास को हकार के माध्यम से बाहर छोड़कर इस देह शून्यता को और अनुभव करें। एक निर्भरता, हर बाहर जाती श्वास के साथ सारे तनाव विदा हो रहे हैं। श्वास बाहर गई, एक देह शून्यता का अनुभव हो रहा है। बाहर श्वास रोककर इस देह शून्यता को अनुभव करें। निर्भरता, एक शांति घटित हो रही है। आकार से दूरी बनती जा रही है।
चेतना अंतर आकाश की तरफ मुड़ गई। देह से विचारों से दूरी बनती जा रही है। श्वास की इस क्रिया को भी बंद कर दें। Now watch your inner space. आकार विलीन हो गया। निराकार चैतन्य। Watch it. जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं। Use your eye fold and ear plug. Max volume. बाहर की सारी आवाजें बंद। Now relax. Watch your inner space. Listen your inner space. अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं छोड़ दें। ये आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ गहरे उतरते जाएं। देखते देखते, सुनते सुनते इस आकाश की गहराई में उतरते जाएं। मर्ज योरसेल्फ, लीन हो जा, लीन हो जा। जय ओशो।